औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होगा शनाख्त परेड, आइडेंटिफिकेशन परेड। फौजदारी कानून का इंतहाई अहम मौजू। अक्सर प्रोसिक्यूशन के एग्ज़ाम में, सिविल जज के एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये सवाल, इंटरव्यू में भी और रिटन एग्ज़ाम में भी। पहले आप लोगों ने अपने तौर पर पढ़ा होगा या किसी उस्ताद साहब से पढ़ा होगा, बट आज हम इसे ज़्यादातर क्लिनिकल लॉ के हिसाब से डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके रेलिवेंट लॉ पर। आर्टिकल 22 कानून शहादत ऑर्डर, सेक्शन 54 CRPC। अब इसकी जो एविडेंशरी वैल्यू है, कानून शहादत ऑर्डर इस बारे में हमें आगाह कर रहा है कि कौन से फैक्ट्स हैं रेलिवेंट बन जाते हैं किसी भी चीज़ से मुतल्लिक़। वो हम थोड़ा सा आर्टिकल 22 को भी देख लेते हैं और इसकी एक इलस्ट्रेशन को भी। जहाँ तक सेक्शन 54 का ताल्लुक़ है, इसको जहन में रख लें। फिर हमारी मावनत करता है लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3। बेटा ये रेलिवेंट लॉ आप लोग खुद ही पढ़ लें, बुक्स आप लोगों के पास हैं। अब कहानी को सुन लें, क्या होता है। फ़र्ज़ किया दिन का टाइम है या रात का टाइम है। अगर रात का टाइम है, लाइट्स वगैरह जल रही हैं, कोई मुल्ज़मान 2 या 3 घर में घुस आते हैं, डकैती करते हैं, रॉबरी करते हैं या कत्ल करते हैं। अहले खाना, घर के अफराद उन मुल्ज़मान को पहले से नहीं जानते, लेकिन वो उनको देख लेते हैं। वक़ुआ 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, ये बेटा नेचर ऑफ केस पर डिपेंड करता है। अब मुल्ज़मान ने कत्ल किया या डकैती की, जो कुछ उस घर में किया, अहले खाना के साथ बदतमीज़ी की, मारा पीटा, किस रूम से ज्वेलरी उठाई, किस रूम से कैश उठाया या किस कमरे से कौन सा सामान उठाया। अगर अहले खाना में से किसी ने कोई तलाक़ कलामी हुई इनकी आपस में, तो क्या हुआ। इंतहाई अहम बात, मुल्ज़मान ने वो जो अरसा है जुर्म करने के वक्त का, 5 मिनट है, 10 मिनट है या आधा घंटा है, मुल्ज़मान क्या करते रहे। उसके बाद जुर्म मुकम्मल होने के बाद वो मौके से फ़रार हो गए। बेटा FIR करा ली अहले खाना ने मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, लेकिन उनकी शनाख्त जो मुमकिना हो सकती थी वो लिख ली। उनका कद कितना था, रंग कैसा था, जिसामत कैसी थी, मोटे थे, पतले थे, और वो कौन सी ज़बान बोल रहे थे। अमूमन इस तरह की बेटा शनाख्त FIR में दी जाती है। अब FIR हो गई, उसके बाद होनी है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस डिपार्टमेंट हरकत में आ जाता है, तहसील हो या डिस्ट्रिक्ट हो। मुतल्लिक़ा थाना आम तौर पर मशकूक अफराद को गिरफ़्तार करता है। जब मुतल्लिक़ा SHO साहब को बहुत हद तक यकीन हो जाता है कि ये मुल्ज़मान हीनियस ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं और इन्होंने कोई ना कोई ऑफेंस वगैरह कमिट किया है, या मिसाल दे रहे हैं आप लोगों को, बेटा मुल्ज़मान बाज़ औक़ात इतराफ़ भी कर लेते हैं पुलिस के सामने, लेकिन क्योंकि इतराफ़ पुलिस के रूबरू कानूनी कोई अहमियत नहीं है और हर प्रोसीजर को
चाहे पुलिस हो या जुडिशरी हो, कानून के मुताबिक फ़ॉलो करना होता है। तो इन हालात में मशकूक अफराद को SHO साहब गिरफ़्तार करते हैं, तफ्तीश अफसर के ज़िम्मे तफ्तीश लग जाती है। फिर वो अंडर सेक्शन 54 CRPC मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट साहब से उसका रिमांड लेते हैं। बेटा इसको हम जुडिशल रिमांड कह सकते हैं। दरख्वास्त करते हैं, दरख्वास्त में ये लिखा होता है कि जी हमने इसकी शनाख्त परेड करानी है, ये मुलज़िम मुलव्विस हैं हीनियस ऑफेंसेस में, सिर्फ इस हद तक होता है। अब इलाका मजिस्ट्रेट साहब सारे हालात व वाक़यात देखकर मुलज़िम को जेल में भेज देते हैं। उसके बाद तफ्तीशी अफसर साहब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब से इजाज़त लेते हैं शनाख्त परेड की। तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट साहब को एप्लीकेशन मार्क कर देते हैं। उसके बाद बेटा यूँ होता है कि मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट साहब कोई डेट फ़िक्स कर लेते हैं, जिस पर इंटीमेट कर देते हैं तफ्तीशी अफसर को कि वो गवाहन को लेकर जेल में आ जाए। मुतलका जज साहब भी उस दिन, प्रेफरेबली मॉर्निंग टाइम होता है 9 बजे 10 बजे, सेशन जज साहब की इजाज़त से सेशन जज साहब के नोटिस में देकर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन की फॉर्म में जेल में आ जाते हैं। बेटा ये ना एक कहानी की शक्ल में, जैसे आप लोग कोई ड्रामाज वगैरह देखते हैं ना, ऐसे समझें इस पूरे बात को। अब इलाका मजिस्ट्रेट साहब जेल में आ गए, वहाँ सुप्रीडेंट जेल साहब से मुलाकात होती है। उसके बाद अमूमन जेल में कोई छोटा मोटा ग्राउंड होता है, वहाँ पर शनाख्त परेड मैनेज होती है, क्योंकि इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल को भी इंटीमेशन भेजी होती है कि जी हमने आना है, फ़लाँ केस में शनाख्त परेड करनी है, तो आप अरेंजमेंट कर लें। उस अरेंजमेंट में क्या होता है बेटा सुन लें। जज साहब आ गए जेल में, अब 10 डमीज़ 10 अदर अक्यूज पर्सनस, उनको बेटा कतार में बिठा लेते हैं, जिनकी शक्ल, जिसामत, लिबास, ज़हरी खदोखाल उस मुलज़िम जैसे हों जिसकी शनाख्त परेड करना मतलूब है। 10 हो गए डमीज़, दूसरे अक्यूज पर्सनस, चाहे उनको सज़ा हो चुकी है या वो अंडर ट्रायल हैं, और एक हो गया असल मुलज़िम। असल से मुराद जिसके बारे में शक है और जिसकी शनाख्त परेड कराना मतलूब है। अब 11 लोगों की बेटा लाइन बन जाती है, और जज साहब पहले मुलज़िम से पूछ लेते हैं कि भाई आपने अगर तरतीब चेंज करनी हो या कोई आपको एतराज़ हो कि आप डिस्टिंग्विश कोई ख़ास नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई आपका रिज़र्वेशन, मुलज़िम आम तौर पर कहता है नहीं सर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद जी गवाह को बुलाया जाता है, विटनेस को, उसको कहा जाता है कि आप पहचानें कौन सा मुलज़िम है। गवाह गौर से देखता है तरतीब में, अगर वो पहचान लेता है दुरुस्त मुलज़िम को तो उसके जनरली सर पे हाथ रखता है या हाथ का इशारा करता है कि जी ये मुलज़िम है, या वो गलत भी पहचान कर लेता है। तो इस मरहला और मौका पर जज साहब उसका बयान कलमबंद करते हैं, प्रेफरेबली इंग्लिश या उर्दू, किसी भी ज़बान में, ज़रूरी नहीं है। उसका सारा बयान बेटा लिखते हैं जो शुरू में बताया है ना कि इस मुलज़िम ने क्या किया था, इसका रोल क्या था वक्त वक़ूआ। गवाह उसकी सारी डिटेल बताता है। उसके बाद बेटा मुलज़िम के एतराज़ात, ऑब्जेक्शंस, जैसा वो लिखते हैं। मुलज़िम जो एतराज़ करता है कि गवाह के साथ जी हमारी साहब का दुश्मनी है, पहले ये मुझे जानता है, पहचानता है, देखा हुआ है, या किस गरज की वजह से मुझे इस केस में मुलव्वस किया गया है। इवन देन वो पुलिस पर भी एतराज़ात वगैरह कर देता है मुलज़िम। उसके बाद बेटा मुलज़िम के एतराज़ात हो गए। उसके बाद में कोई अगर दीगर गवाह है 1, 2, 3, उनके लिए बेटा यही प्रोसीजर फॉलो होता है। अगर मुलज़मान 2 हैं तो फिर दूसरे मुलज़िम की शनाख्त परेड होती है, प्रोसीजर यही फॉलो किया जाता है।
जब जज साहब सारी कार्रवाई कर लेते हैं उसके बाद एंड में लिखते हैं कि जी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल की मौजूदगी में यह सारी कार्रवाई की गई। गवाहन की हाज़िरी, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर्स वगैरह और असिस्टेंट या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल साहब के साइन भी करा लेते हैं ताकि मौके पर यह सारी कार्रवाई हुई है। उसके बाद बेटा जज साहब वापस आ जाते हैं, इलाका मजिस्ट्रेट साहब, और ये सारी आइडेंटिफिकेशन परेड की प्रोसीडिंग्स फाजिल सहन जज साहब को भिजवा देते हैं। फिर तफ्तीशी अफसर सहन जज साहब के हुक्म से अटेस्टेड कापी वसूल करता है और तफ्तीश को मुकम्मल करता है। फिर वो रूटीन में मुलज़िम की तलबी इलाका मजिस्ट्रेट साहब से करता है कि जी मुझे ये मुलज़िम दरकार है, मैंने इसका फ़िज़िकल रिमांड लेना है। तो फ़िज़िकल रिमांड मुलज़िम का लिया जाता है। उसके बाद जुडिशल मुलज़िम हो जाता है और जज साहब का नाम बतौर गवाह चालान में आ जाता है और जज साहब एज ए विटनेस इस केस में जाते हैं। अगर ये ट्राइबल भी कोर्ट ऑफ सेशन है तो फाजिल सहन जज साहब या एडिशनल सहन जज साहब के पास इलाका मजिस्ट्रेट साहब की शहादत होती है। अगर ये ट्राइबल खुद ही है उन इलाका मजिस्ट्रेट साहब का जिन्होंने शनाख्त परेड की है, तो फिर बेटा इसका जब चालान वगैरह आता है ना, तो इलाका मजिस्ट्रेट साहब फाजिल सहन जज साहब को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि जी ये केस मुझसे ट्रांसफ़र किया जाए क्योंकि मैंने इसकी शनाख्त परेड की थी और मैं ख़ुद इसका गवाह हूँ। तो सहन जज साहब किसी और जज साहब को ये केस भेज देते हैं। बेटा ये आप लोगों को एक सिंपल सा प्रोसीजर बता दिया शनाख्त परेड का। अब इसका आर्टिकल 22 है कि वही बेटा आपको बता रहे हैं कि फैक्ट इन इशू क्या है, चोरी हुई है, डकैती हुई है, इसकी रेलिवेंस इसके साथ कैसे बन रही है। आप आर्टिकल 22 को गौर से देख लें, माशाल्लाह इतने अरसे से पढ़ रहे हैं और काबिल अज़ीम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह QSO सारा पढ़ाया हुआ भी है, यूट्यूब पर मौजूद है। इसमें बेटा ये मिसाल आ रही है कि वक़ूए के फ़ौरन बाद मुलज़िम अगर भाग जाता है तो उस पर शक आ जाता है कि जी मसलन किसी इलाके का, किसी बस्ती का, गांव का मुलज़िम होता है, फ़ौरन वक़ूआ हो जाता है तो वो भाग जाता है, शक उसकी तरफ जाता है, प्रोवाइडेड दैट कि वो अपना शक क्लियर करे कि क्यों गया था, उसे क्या काम था। ये सारे मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद बेटा ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का सारा तरीक़ाकार दिया हुआ है जो मैंने आपको ज़बानी कलामी बता दिया। जज साहब के लिए हिदायत क्या होती हैं कि जी जितना जल्दी हो सके शनाख्त परेड की जाए, गवाह एक दूसरे को ना देखें। जब एक गवाह कार्रवाई में हिस्सा ले लेता है, मुलज़िम को पहचान ले या ना पहचाने, तो जज साहब लिख लेते हैं। जब फ़र्ज़ किया कि गवाह ने गलत मुलज़िम पर हाथ रखा तो जज साहब लिख लेते हैं अपने उसमें स्टेटमेंट में कि जिसने गलत मुलज़िम पर हाथ रखा है, मुलज़िम असल फ़लाँ नंबर पर बैठा हुआ था तरतीब के हिसाब से। जो कुछ भी होता है जज साहब लिख लेते हैं। शनाख्त परेड लाजमी होती है, मुलज़िम को लाजमी करानी होती है और अगर मुलज़िम के कोई रिजर्वेशन वगैरह हैं जैसे आपको पहले बताया है, सब लिख लिए जाते हैं। बेटा ये इसका तरीक़ाकार नॉर्मली यही होता है। बाकी आप लोगों के जहन में कोई सवालात वगैरह हैं तो आप लोगों ने बता देना है। बेटा ये लेक्चर सारा मैंने इसलिए किया है ताकि हर चीज़ तरतीब के साथ हो जाए और ओरिजिनल आर्डर भी बेटा है, ये अगर मुमकिन हो सका तो इंशाल्लाह ताला मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लूँगा। ये बेटा जज साहब के ना हाथ की है, ये हाथ से मुराद ये है कि वो उन्होंने शनाख्त परेड की थी तो उसके बाद इसका जो प्रिंट वगैरह है वो उन्होंने कंप्यूटर पे सारा दर्ज करके फाजिल सहन जज साहब को भिजवा दिया था। इसकी तरतीब आप लोग बेटा देख लें, FIR का सारा हवाला दिया गया है, फिर डेट दी गई है कब शनाख्त परेड की थी, डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान है, फिर बेटा गवाहन के नाम आ गए। उसके बाद ये मुलज़मान के नाम, वल्दियत, एज और रेजिडेंसी लिखना लाजमी होता है। जज साहब ये लिख लेते हैं कि जी कौन से डमीज़ थे, किन किन लोगों ने हिस्सा लिया। फिर बेटा कार्रवाई में वही रूटीन में जज साहब लिखते हैं कि जी इस तरीके से हुक्म है फाजिल सहन जज साहब का, इस केस में केस के फैक्ट्स ये हैं,
तो मैंने फ़लाँ डेट रख ली थी, अब मैं रवाना होता हूँ शनाख्त परेड के लिए जेल में। वो बेटा सारी कार्रवाई जो आप लोगों को पहले प्रोसीडिंग्स बताई हैं ना, A to Z हर चीज़ का जज साहब हवाला दे देंगे। वही देखें, गवाहान के बयानात आ रहे हैं और मुलज़िम के इतराज़ात आ रहे हैं, और ये परफार्मा टाइप भी वो दिया गया है। एंड में आप लोग देखेंगे, ये तो बेटा वो है शनाख्त परेड की जो ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स हैं, और उससे पहले परफार्माज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये वॉल्यूम 3 पार्ट C है बेटा, उसमें दिए गए हैं। ये सारा जो आप लोगों को ओरिजिनल फॉर्मेट दिया है, इसी असूल के ताबे बेटा बनाया गया है। तो अगर कोई सवालात वगैरह हों तो बेटा पूछ लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों का हामी व नासिर हो। इन गुज़ारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।